बार बार एक सवाल पूछनी है, भाई हाफिज सईद को किस कानून के तहत सजा हुई? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। Have you studied the UN Security Council resolution under which he has been implicated in Pakistan? सर देखें, मुझे इतना पता है। मेरा सवाल सुन ले and then मुझे have you read UN Security Council resolution जिनके तहत उसको पनिश किया गया? बिल्कुल सर, किसी और का पढ़ाओ ना पढ़ाओ, हाफिज सईद जो है उसका मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया सर, गूगल करके किया, व्हाट्सएप पे नहीं किया जैसे आप करते हैं। लेकिन बात सर ये आप मानते क्यों नहीं सर, आप इतने टची क्यों हो जाते हैं हाफिज सईद पे? मुझे ये समझ नहीं आती कि आप ऐसे डिफेंड करने के लिए कूद पड़ते हैं कि जैसे पता नहीं आपका कोई वो नेशनल हीरो है, जैसे इस तरह से आप डिफेंड करने के लिए कूद पड़ते हैं। और जैसे मैंने आपसे पूछा, मुझे बताइए ना उसको किस लिए सजा मिली है। देखिए और छोड़ दे उसको, आपने अपने पिछले सर कितने 24 मिनट्स के शो में सर 20 मिनट आप ही बोलते रहे, इसीलिए मैं कह रही फाइल मुझे मैं लगा। जो मैं चीज आपसे पूछने लगूं ना, आपको वो अगर आप कर लेना, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों का। आपको पता ही नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 1373 जिसके तहत उसको इंप्लीकेट किया है, जाके पढ़े उसके ऊपर क्या चार्जेस हैं। आपको पता ही कुछ नहीं है, आप बार बार पूछ रही हैं किसके तहत किया है। और दूसरी बात, डू यू नो, मैंने कहा टेररिज्म पे किया गया है ना उसको, या कहीं बैंक में डकैती करता पकड़ा गया था, क्या कर रहा था? कच्चे का डाकू था क्या? कच्चे के डाकू को चला रहा था, जाहिर है टेररिज्म के ऊपर दिया है ना सर उसको, तो वो टेररिज्म कहाँ कर रहा था? मैं तो ये पूछ रही हूँ सर, आप बहुत काबिल आदमी है, मुझे कुछ आता नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि उसको किस बात पे, उस मासूम से इंसान को जो कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एकदम सीधा साधा भोला भाला आदमी, उसके चेहरे से नूर टपक टपक के गिरा होता है नीचे, तो मुझे ये बताइए कि उस मासूम आदमी को आप लोगों ने क्यों हाउस अरेस्ट किया हुआ है? जाहिर है कोई डकैती वकैती तो नहीं कर रहा था वो कच्चे के डाकुओं के साथ, टेररिज्म के ऊपर ही है ना, वो टेररिस्ट ही है ना, उसको जो यूएन ने लिखा हुआ है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है ना वो यूएन के उसमें लिस्ट में। तो फिर बताइए ना कि उसने टेररिज्म कहाँ की है, मुझे वो जगह बता दीजिए, क्योंकि वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान में एक कानून है राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको चाहिए सिंपली एक एप्लीकेशन लिखें। अगर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 1267 नहीं पढ़ सकती, अंग्रेजी का मसला है आपका, और आपको पता है जाके सिंपल लिखें राइट टू इंफॉर्मेशन कानून है, और जाके इंटीरियर मिनिस्ट्री या जस्टिस डिपार्टमेंट वो चेक कर लें, आप लोग जर्नलिस्ट हैं आपको ज्यादा बेहतर पता चल जाएगा। आप जाके पूछ सकती हैं कि ये बंदे को किस कानून के तहत सजा दी गई है, और आपको वहां से जवाब मिल जाएगा। अगर आप वो नहीं कर सकती तो आप जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है उनके तहत, जिनके तहत उसको सजा तो सर उसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्यों बोला, उसको साइंटिस्ट क्यों नहीं बोला, उसको आपकी तरह डॉक्टर हाफिज सईद क्यों नहीं बोलते? बताइए ना। मैं एक बात बताऊं फ्रैंकली, अगर तो कन्वर्सेशन का अगर आपने वाकई सॉल्यूशन निकालना हो तो फिर ठीक है, अगर आपने थिएटर लगाना हो और आपके पास आर्गुमेंट ना हो, लॉजिक ना हो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं सर, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं लॉजिकली बात कर रही हूँ सर। आप अजीब आदमी है, आप जो है वो अपने गेस्ट की हर बात को रिजेक्ट कर देते हैं, और साथ ही आप ये बता देते हैं कि ये तो पढ़े लिखे नहीं है, इनको तो कुछ पढ़ना नहीं आता, इनको तो ना कोई जबान आती है ना कुछ इन्होंने किताब देखी है। सर किताबें तो मैंने बहुत देखी है, और आपके पीछे इतनी किताबें ना सर मैं अक्सर देखती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि छोड़ दीजिए, आप जरा टची हो जाते हैं हाफिज सईद पे, कोई और बात कीजिए। मैं सिंपली एक जो आपको मैं बात बताना चाहता हूं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पढ़ लें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा। उसको क्यों सजा मिलेगी, ताकि आप अभी आप जाएं जाके गूगल कर लें इस शो के बाद। सर मुझे इतना भी पता है कि उसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी लिखा हुआ यूएन ने, तो मुझे जो है वो आप ये ना बताइए कि वो बेचारा एक क्या कर रहा था, वो क्या मतलब किस चीज के ऊपर, कोई एटम बम बना रहा था वो जिसपे उसको पकड़ लिया। आप ये बताइए ना डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्यों बोला जाता है उसको यूएन का? क्या छोड़ दीजिए आप हाफिज सईद में सर, आप पूरी लाइफ भी लगे रहेंगे ना तब भी आप हाफिज सईद को नहीं समझ पाएंगे। दरअसल आप देखें, आपको मसला सिर्फ इतना मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पढ़ लेंगी तो आपको पता चलेगा उसे क्यों सजा मिली है। मैं तो ये कह रहा हूं, आप इतनी सी बात नहीं मेरी समझ पा रही। दूसरी मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप जानना चाहती हैं, आपने नहीं पढ़ा तो, और आप वाकई समझना चाहती हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान जो है उसका राइट टू इंफॉर्मेशन एक कानून है, उसके तहत जाके पूछ ले। इतनी बात मैंने आपसे की, आपको पता चल जाएगा उसको क्यों सजा। सर आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं ना सर, मैं तो कुछ भी नहीं जानती ना सर, मेरे तो एबीसीडी भी नहीं आती। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप ही बता दीजिए कि उस मासूम आदमी को, उस फरिश्ते को 31 इयर्स के लिए जेल क्यों कर दिया है, और उसी के साथ साथ उस नेक आदमी को, जिसे कहना चाहिए जिसके नूर बरस रहा है जिसके चेहरे पे, उसको मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों ने यूएन में जब डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्यों लिखा हुआ है अमेरिका उसमें यूएन में, ऐसा क्यों है सर? आप बता
दीजिए सर, मुझे तो कुछ पढ़ना नहीं आता, कोई लैंग्वेज नहीं आती मुझे, छोड़ दीजिए। देखिए अगर आपको पढ़ना नहीं ना आता तो मैं अनपढ़ पढ़ना आता है सर, आप बता दीजिए, आप तो पढ़े लिखे आदमी है, मुझे बताइए उसको यूएन में सर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्यों लिखा हुआ है, ये बताइए। और आप लोगों ने उसको 31 ईयर्स की जेल क्यों दी है सर, मुझे बता दीजिए, मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता, ना मुझे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन कुछ पढ़ना नहीं आता। मैं देखें, आपने मुझे लास्ट में बताया था आपने मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल, आपने हाँ। मतलब पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ों से तो मैं बात ही नहीं करता। तो आपने खुद बताया कि आप पढ़ी लिखी हैं, मुझे लास्ट टाइम आपने मुझे बताया था। नहीं तो सर, अब आप आपके सामने सर मैं कुछ भी नहीं सर, आपके चरण का है। लेकिन सर मुझे ये बताइए सर कि प्लीज आप मुझे बताइए ना कि आपने सईद का नाम यहाँ क्यों लिखा हुआ है, और उसको 31 ईयर्स की जो जेल दी है, तो स्टडी करें ना। नहीं सर आप बताइए सर पढ़ा ही नहीं जाता मुझे सर, जब मैं पढ़ती हूँ मुझे नींद आ जाती है, तो सर आप बता दीजिए। देखिए मैं तो सिर्फ कहता हूँ जाके, मैंने तो 2 आपको तरीके बता दिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा हमें बताएं तो सही ना, आपको चाहिए, यू हैव अ केस टू प्रेजेंट ना, तो आप जाएं उसको पढ़ें और मुझे बता दें। और सर इसी तरीके से सर अब बात उधर ही फिर चली जाती है कि और कई बार भारत ने अजमल कसाब और किस का कहा, मुझे कोई ये ना समझे कि मैं कोई बहुत भारत से हमदर्दी रखती हूँ या मैं कोई भारत की साइड ले रही हूँ, मैं अपनी कंट्री की साइड ले रही हूँ भाई। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी कंट्री को, और दूसरे दिन वो टेररिस्तान तो कभी क्या बोलते हैं, और फिर यहाँ से वो उसामा बिन लादेन से लेकर और हाफिज सईद तक सारे के सारे यहीं से बरामद होते हैं, ऐसी क्या बात है। तो सर वो नहीं होना चाहिए, ताकि अपनी कंट्री के बारे में कुछ सोचें कि यहाँ से भी कोई आईटी एक्सपर्ट्स निकले, यहाँ से भी कोई पायलट्स निकले। अब देखें उनके जो पायलट जिनकी अभी प्लेन क्रैश हुआ है उधर दुबई में जो एयर शो के दौरान, मुझे इंतहा का अफसोस हुआ है सर। प्लेन का नहीं हुआ, प्लेन का तो भारत के पास बहुत पैसा है सर, वो ऐसे 10 और ले लेंगे, वो मसला नहीं है, लेकिन वो इंसान जो चला गया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और उनके लिए मेरा ख्याल है हमारे मीडिया और हमारे कई लोग जो है सोशल मीडिया पे जो बदतमीजी कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बातें करते हुए, इस किस्म की चीजें लिखते हुए जो वो उनके बारे में लिख रहे हैं। मैं सबको नहीं कह रही, बहुत से पाकिस्तानियों ने अच्छा भी लिखा है और बहुत से पाकिस्तानियों ने उनके लिए दुआएं भी लिखी हैं और बहुत कुछ है, लेकिन कई लोग जो कि प्रोमिनेंट तरीके से मीडिया में दिखाई देते हैं, उन्होंने कई जगह अपनी बकवास और अपनी असलियत दिखाई है जो नहीं दिखानी चाहिए थी। मैं तो समझती हूँ कि एक इंसान चला गया, आप सोचें कितने साल लगते हैं इतनी जबरदस्त तालीम हासिल करने में जिससे कि वो इस तरह का फाइटर जेट उड़ा पाए, और किसी वजह से अगर इस तरह का हादसा हो गया है तो यकीनन उनकी फैमिली भी बहुत डिस्टर्ब होगी, उनकी कंट्री, हर कोई, इवन हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम तो समझे एक तरह से उनके दुश्मन देश में बैठे हुए हैं। सर हमें इतना बुरा लगा है, हमें इतना सख्त दुख हुआ है। कल पूरा दिन मैंने कई लोगों से बात की, कई शोज भी किए थे, और उसके अलावा भी जो बात हो रही थी, तो हमें एक इंसान के तौर पे तो कम से कम हमें हमदर्दी रखनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हमेशा हिंदुस्तान जो है वो इनके जो सियाल शायद उनका नाम था, इनके ऊपर हमेशा जो विंग कमांडर थे उनके ऊपर हमेशा जो है भारत प्राउड फील करेगा, और मैं यही दुआ करती हूँ कि उनकी फैमिली को ऊपर वाला जो है वो सब्र दे। देखें ये